हेलो बालको, तो कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई सब ठीक से चल तो रहा है ना। और चल रहा है तो चलिए उसको और बेहतर बनाने के लिए हम उसमें कुछ और थोड़ा सा सहयोग आपका कर देते हैं। तो देखिए आज जो है हम आपके लिए 4-5 गो नोट बताने वाले हैं, जिसमें से 1-2 नोट जो है एग्ज़ाम में तो एकदम पक्का आता है, हर साल आता है। तो चलिए देखिए आज का हमारा नोट है पहला कि प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और उसके शिखर मान के अनुपात का जो मान होता है 1/√2 के बराबर होता है। ये बात को याद आपको रखना है। हम क्या बोले कि प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS और आपका शिखर मान का अनुपात कितना होता है 1/√2 के बराबर होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुते बार पूछा है कि प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और उसके शिखर मान का अनुपात का मान कितना होता है। तो 1/√2 के बराबर होता है, लेकिन इसको एक और तरीका से भी लिखा जा सकता है। बाय द वे ये आपका ऑप्शन में रहे ही नहीं 1/√2, तो एक इससे एक और ऑप्शन क्रिएट होता है। और ऑप्शन आपका कैसे आएगा। अब आप कहिए कि सर इस फार्मूला को जैसे याद रखे को तरीका भी है, तो बिल्कुल तरीका है। देखिए हम आपको जो प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकाले हैं IRMS, तो उसका हम फार्मूला प्रूफ किए थे I0/√2 प्रूफ किए थे कि नहीं। तो एकरे से हम निकाल रहे हैं। एक हम क्या किए हैं IRMS बराबर 1/√2 गुना में हमारा I0, तो I0 को इन्हें भेज दीजिएगा। तो देखिए IRMS और बटा में हमारा I0, तो इन्हें क्या बचा है 1/√2, तो वही ना हम आपको बता रहे हैं। तो ई वाला आपको फार्मूला याद रहेगा, तो आप हाई वाला अपने मन से नहीं निकाल लीजिएगा। अब देखिए इसको एक और रूप में भी लिखा जा सकता है। और कैसे लिखा जा सकता है तो उसको ध्यान दीजिए। देखिए IRMS और बटा में आपका I0 है ना बालक, 1/√2 है। तो इसको देखिए अपने मन से हम √2 से ऊपर गुना कर रहे हैं और √2 से नीचे गुना कर रहे हैं अपने मन से, ताकि √2 से √2 कट जाए तो फिर तो 1/√2 हमारा आ जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा करे से हमार का फ़ायदा हुआ। आखिर आपका सवाल होगा कि सर ऐसे करे से का फ़ायदा। तो देखिए ऊपर में हमारा √2 होगा और नीचे में √2 गुना √2 तो हमारा 2 हो जाएगा। और √2 का मान होता है 1.414 और बटा में हमारा कितना है 2 है। अब देखिए आपका ये हो जाएगा IRMS और बटा में ही हमारा I0। और देखिए तो आप इसमें भाग दीजिएगा तो 0.707। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन में 1/√2 ही रहे। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और उसके शिखर मान का अनुपात कितना होता है, तो आप याद किए रहेंगे 1/√2। ऑप्शन में मान लीजिए कि 1/√2 रहबे नहीं करे, ऑप्शन में ई रहे 0.707, तो हम लोग इसको मारेंगे ऑप्शन में ही रहेगा तब, क्योंकि दोनों आंसर होता है। IRMS बटा I0 बराबर 1/√2 भी होता है और 0.707 भी होता है। तो आपको दोनों याद रखना है, ठीक ना। ऑप्शन में जो आपको दिख जाए, ई दिख जाए तो इसको मारिए और ई रहे तो इसको मारिए, लेकिन एग्जाम में छोड़ के मत आइए, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा नोट है। दूसरा नोट क्या है कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान और उसके वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात √2 के बराबर होता है। हम क्या बोले कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान और उसके वर्ग माध्य मूल मान के अनुपात का मान √2 के बराबर होता है। अब कहिएगा कि सर क्या आप इसको निकाल के दिखा सकते हैं कि कैसे आता है, तो बिल्कुल दिखा सकते हैं। फार्मूला एक ही है जो हम आपको बताएं ना कि IRMS बराबर I0 बटा में √2, उसी सब निकलता है। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि IRMS बराबर क्या होता है I0 और बटा में √2 होता है। तो इससे हम लोग I0 को यदि ऐसे भेजते हैं IRMS और बटा में हमारा I0, तो मेरे पास बचता है देखिए आपका 1/√2 बचता है। लेकिन जैसे ही इसको हम पलट देते हैं तो देखिए हमारा हो जाएगा I0 और बटा में IRMS। तो यही काम आपको इधर भी करना है, √2 हमारा ऊपर चल जाएगा
और 1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि पलटने वाला काम इक्वेशन में दोनों तरफ होता है। तो ये देखिए हमारा हो गया आई नोट और बटा में हमारा देखिए यहाँ पर IRMS, तो हमारा बराबर में क्या हो गया, √2 हो गया। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये नोट नंबर 2 है आपके लिए कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान और उसके वर्ग माध्य मूल मान के अनुपात का मान √2 होता है। ये दोनों क्वेश्चन जो हम आपको बताएं, ये दोनों नोट कई बार आया हो एग्जाम में, अभी तक नहीं होता 10 बारी के करीब, कम से कम 9-10 बार पूछा है अभी तक एग्जाम में, ठीक ना। तो इसलिए आप इसको याद रखिए, इसके पीछे बताएं उसको भी याद रखिए। बाय द वे √2 ऑप्शन में रहबे नहीं करे तब क्या कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा बालक, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आई नोट बटा IRMS बराबर √2 आया है, तो √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.414। तो मान लीजिए कि ऑप्शन में √2 रहबे नहीं करे, तो हम लोग ऑप्शन में किसको खोजेंगे, 1.414 को खोजेंगे, समझ गए हैं। तो ये ई नोट और इसके पीछे वाला नोट आपको याद रखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में 1-2 बार पूछ ले रहा था तो ठीक था, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम में नहीं हो तो 9-10 बार ही पूछा है। तो समझ ही सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अब बड़ी घुमा के पूछता है ये चारों क्वेश्चन में, ये चारों क्वेश्चन में इतना घुमा के पूछता है ना कि विद्यार्थी लोग गलती कर बैठते हैं। लेकिन हम जितना तरीका से पूछता है उस सब तरीका आपको बता दिए, जैसे पूछे दम एग्ज़ाम में ठोक के आना है, क्वेश्चन के आंसर दम वही सही से आंसर ठोक के आना है, ठीक है दोस्त। ये सब आपका PDF में भी लिखा हुआ है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए हमारा टॉपिक जो है कि धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्रतिवर्ती धारा के औसत मान और उसके वर्ग माध्य मूल मान के बीच संबंध। धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्रतिवर्ती धारा के औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान के बीच संबंध हमको निकालना है। तो जैसा कि देखिए हम लोग जानते हैं कि धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्रतिवर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो 2I नोट और बटा में पाई होता है, ठीक। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। और वर्ग माध्य मूल मान जो होता है हमारा IRMS होता है, जिसका मान होता है I नोट और बटा में हमारा √2 होता है। और हमको जो है दोनों के बीच में संबंध निकालना है। तो दोनों के बीच संबंध निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से हमको क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो भाग करने का नियम होता है कि LHS से LHS में भाग कीजिए और RHS से RHS में भाग कीजिए। तो हमारा LHS में जो है लिख दिए, अब RHS में हमारा देखिए 2I नोट बटा में पाई है, और नीचे में देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर I नोट और बटा में हमारा √2 है। इसको अब पलट दीजिए, 2I नोट और बटा में हमारा ये पाई, और ये जो है हमारा √2 ऊपर चल जाएगा, और बटा में देखिए हमारा यहाँ पर I नोट आपका है। देखिए I नोट से I नोट कट जाएगा, तो हमारा ऊपर में बचेगा 2√2 और बटा में आपका पाई बचेगा। बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। तो देखिए हमारा क्या आया, हमारा मान आया प्रतिवर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र के औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान का जो मान आया कितना आया दोस्त, 2√2 और बटा में पाई आया। बाय द वे इसे जब भी पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा आपका, ऐसे सब्जेक्टिव में पूछेगा आप सिद्ध करने के लिए या संबंध ज्ञात करने के लिए तो इतना निकाल दीजिएगा, और नहीं तो यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि प्रतिवर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र के लिए औसत मान और उसके वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात कितना होता है, तो 2√2 बटा पाई। और पलट के भी तो पूछ सकता है, पलट के कैसे पूछेगा कि वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान और आपका औसत मान का अनुपात क्या होगा, तब पलट के पूछेगा। तो हम लोग भी क्या कर देंगे, पलट देंगे, पलट के आपका हो जाएगा पाई बटा 2√2 हो जाएगा। तो जैसे भी एग्ज़ाम में पूछे छोड़ के नहीं आना है तो नहीं आना है, ठीक ना, चाहे कितनों एग्ज़ाम हार्ड ले लेवे। समझ गए दोस्त। अब देखिए हमारे लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि यदि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान 20 एम्पियर है तो
वर्ग माध्य मूल मान और धारा का औसत मान ज्ञात करें। देखिए धारा का औसत मान ज्ञात कर ले कहा है, लेकिन ई नहीं कहा है कि धनात्मक और चक्र के लिए ज्ञात किए। तो जब ऐसा क्वेश्चन में क्लियर नहीं करे कि धनात्मक और चक्र के लिए ज्ञात करें, तो समझ जाइएगा कि पूरा एक चक्कर के लिए पूछ रहा है, ये पूरा एक चक्कर के लिए पूछ रहा है। लेकिन यदि स्पष्ट कर देता कि धनात्मक और चक्र के लिए ज्ञात करें, तो आप आराम से निकाल सकते थे। एक फार्मूला है उस पर पुट करके निकल जाएगा, लेकिन इसमें कहा ही नहीं कि धनात्मक और चक्र के लिए निकालें। केवल क्या कहा है कि धारा का औसत मान ज्ञात करें। तो औसत कहा है तो समझिए कि पूर्ण एक चक्र के लिए कहा है। अब पूर्ण एक चक्र के लिए प्रतिवर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये तो हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमको इसमें एक ही को निकालना पड़ेगा, वर्ग माध्य मूल मान, क्योंकि एक वो मालूम है आपको। तो जैसा कि हमारा धारा का शिखर मान दिया हुआ है, धारा का शिखर मान आई नोट आपका कितना है? 20 एम्पियर है। हम लोग के निकालना है IRMS निकालना है, तो IRMS बराबर वाट, और साथ ही वो धारा के औसत मान निकालना, औसत निकालना, लेकिन ये आपका संपूर्ण एक चक्कर के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि IRMS बराबर फार्मूला आपका होता है आई नोट बटा में √2 होता है, और इसी को हम लोग हल करके लिखते हैं कितना? 0.707 और इंटू में आई नोट लिखे थे, तो उसी से निकाल देते हैं, पूरा एग्जैक्ट मान निकल जाएगा। तो देखिए, रुकिए पहले हम पूरा आपका निकाल ही देते हैं बढ़िया से, ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक ना। चलिए, पहला बात कि आई नोट का मान कितना है? 20 है हमारा, 20 एम्पियर, और बटा में हमारा √2 है। तो एक होता हमारा ये आ जाएगा 10√2। 10√2 क्यों आएगा तो ये सुन लीजिए। जैसे आपका 20 है ना, तो 20 को लिखिएगा 10 गुना 2, तो 2 से आपका एगो √2 कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 10√2 एम्पियर। तो ये हमारा धारा का मान हो गया 10√2 एम्पियर। लेकिन इसको यदि पूरा सोल्व करना पड़े तब, तो 10 से √2 के मान 1.414 है, तो हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14.14 हो जाएगा। तो हमारा धारा का मान क्या आ गया? 14.14 आ गया। ई हो गया धारा के वर्ग माध्य मूल मान, हम लोग को निकल गया 14.14। और देखिए धारा के जो औसत मान होता है एक चक्कर के लिए 0 होता है। धारा का औसत मान पूर्ण एक चक्कर के लिए 0 होता है। लेकिन बाय द वे यदि क्वेश्चन में ही पूछ देता कि केवल धनात्मक और चक्र के लिए निकालिए, तो उसके लिए मेरे पास एक फार्मूला है, आपके पास भी है, खाली याद कर लीजिए। तो उसके लिए धनात्मक और चक्र के लिए देखिए, मैं आपको एक फार्मूला बताए थे कि IAB बराबर 0.637 गुना में आई नोट होता है। तो इस पर आप रख के निकाल सकते हैं धनात्मक और चक्र के लिए, लेकिन पूछेगा तब, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, हम अपने मन से निकाल रहे हैं आपके लिए। 0.637 और आई नोट का मान कितना है? 20 एम्पियर है। तो बस इसको गुना कर देना है। तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्त? 2 से गुना कर दीजिए, 14 के 4, 6 1 7 है, ये हमारा 12, एगो 0 हमारा 0.3 अंक के बाद, यानी कि धनात्मक और चक्र के लिए धारा का जो औसत मान हमारा है 12.74 एम्पियर है। अब देखिए, एक हम नोट आपको अपने मन से लिखवा रहे हैं। अपने मन से हम क्या नोट लिखवा रहे हैं कि देखिए, जैसे 3 प्रकार के यहाँ धारा हो गया। एक तो हमारा धारा का वर्ग माध्य मूल मान आया, जिसका मान है 14.14 एम्पियर। एगो धनात्मक और चक्र के लिए धारा का मान है 12.74 एम्पियर। और एगो धारा के शिखर मान है। इसमें देखिए सबसे बड़का धारा कौन है? तो धारा का शिखर मान सबसे बड़का धारा होता है। ओकरा से थोड़ा सा छोटा कौन होता है? तो धारा के वर्ग माध्य मूल मान ओकरा से थोड़ा छोटा होता है। और ओकरों से छोटा होता है प्रतिवर्ती धारा के औसत मान धनात्मक और चक्र में। तो मान लीजिए कि यदि आपको पूछ दे कि धारा के शिखर मान, औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान में क्या संबंध होता है, तो देखिए उसके लिए हम एगो नोट बता रहे हैं। नोट आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा धारा हमारा कौन आया है? तो सबसे बड़ा हमारा धारा आया है आई नोट, और उससे छोटा आया है हमारा कौन? IRMS। कहाँ आई नोट के मान 20 एम्पियर आया है, और यहाँ IRMS के मान 14 आया है। तो उससे छोटा हमारा कौन हो गया? IRMS हो गया। और उससे भी छोटा धारा हमारा होता है आई एवरेज होता है।
तो ये क्रम आप याद रखिएगा कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान, वर्ग माध्यमूल मान और धारा के औसत मान के बीच में क्या संबंध होता है। तो सबसे बड़का ई, ओकरा से छोटका IRMS, ओकरा से छोटका IAV। आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मन होगा कि नहीं, देखिए हम उल्टा लिख दिए भाई, उल्टा लिखा गया। उल्टा लिखा गया कैसे? क्योंकि जो बड़का रहता है उसके तरफ अपना मुंह खुला रखते हैं, तो आई नोट की तरफ मुंह खुला होगा। यहाँ IRMS की तो सबसे छोटका ना है, थोड़ा सा ध्यान नहीं देने की वजह से देखिए गलती हो गया। देखिए ये इसका याद रखने का एगो ट्रिक है कि मुंह कितने खुला रखते हैं तो जिन्हें बड़का होता है। जैसे अपना से गरीब आदमी से पैसा मांगिएगा कि अपना से अमीर आदमी से मांगिएगा, तो मुंह हमेशा उधरे खोलना चाहिए जो आपसे बड़का हो, अपना से छोट से मुंह नहीं खोलना चाहिए। तो यही एक ट्रिक है कि आपका शिखर मान बड़ा होता है, इधर मुंह खुला रहेगा, ओकरा से तनिक छोटा IRMS होता है, ओकरा से आउ छोटा ही होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्रम आपको याद रखना है, नहीं तो आपका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर चल जाएगा, ठीक ना। बढ़िया से याद रख लीजिए। या आप इसको घुमा करके भी लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो IAV और एकरा से बड़का आपका IRMS और सबसे बड़का आपका I नोट। आप ये भी याद रख सकते हैं, आप यह भी याद रख सकते हैं। पता नहीं कौन सा आपके एग्ज़ाम में पूछ दे, लेकिन देखिए हमारे एक वो टारगेट है बालक कि एग्ज़ाम में कितनों क्वेश्चन घुमा के पूछे, लेकिन छूट के को नहीं आना चाहिए, ना ऑब्जेक्टिव और ना ही सब्जेक्टिव। ठीक है बालक, इसीलिए आपको हम इतना तुर के बता रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथियों।